Hello my dear students, I welcome you in 7th standard maths class. In our previous class we solved the exercise 2.4. Now we will solve the MCQ type questions. जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और हमें इनको आज सॉल्व करना है। और जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन पे वो ये है कि सपोज़ ये नंबर हैं तो मुझे बताइए लाइक है कि इरिड्यूसिबल है कि इक्विवेलेंट है कि फ्रैक्शन नन ऑफ दिस हैं। तो आंसर होगा सी, ये इक्विवेलेंट हैं। क्या होगा आंसर? इक्विवेलेंट। कैसे आप बोलोगे सर, कैसे आप बोल रहे हो इक्विवेलेंट है? आप इनको रिड्यूस करके देखिए और जब ये कटिंग होंगे तो आपको इक्वल फॉर्म देके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया 36 डिवाइड बाई 1/4, तो आंसर कितना होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा D1, जैसे कि 144 अगर आप करेंगे तो। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो द ऑप्शन इज D1 की इनमें से कोई भी नहीं है दिया हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कि बाय व्हाट नंबर यू शुड मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस, आंसर इज बी ऐसा एक नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिया गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखें इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ दिस, ग्रेटर देन। ओके, अब हम आगे 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाय व्हाट नंबर यू शुड डिवाइड टू गेट दिस, तो इसका आंसर होगा डी। ये वो नंबर होगा जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, अब 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th में बताया गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए कौन सा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी। ओके, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, तो आप सब देखिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। तो ये हमने इस तरह सॉल्व कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स में नंबर्स के बारे में जाना होगा। इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, सब पढ़े थे। आज हम रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। बच्चों, रैशनल नंबर A/Q होता है। वैसे तो कभी कभी P/Q भी बोला जाता है, यानी कि एक नंबर न्यूमरेटर है और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि B जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि वो कुछ भी होगा चलेगा लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर ज़ीरो होगा चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रैशनल नंबर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 2 है तो वो 2/1 नीचे अपॉन 1 लिखा ही जा सकता है। सब में हमने फ्रैक्शन में सिखा ही था। फिर उसके बाद 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर सिंस 0 कैन बी रिटन एज 0/1। तो 0 को भी आपको मानना है कि वो रैशनल नंबर है क्योंकि 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर सच एज, यहाँ पर हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। थर्ड पॉइंट था हमारा एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर सच एज। तो वाकई में हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हर एक फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है, तो इसकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। जैसे -3 न्यूमरेटर, जो ऊपर दिया है वो न्यूमरेटर, जो नीचे दिया है वो डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर बताया गया है। जैसे यहाँ पे व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव देन इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर सच एज। देखो, जब मान लो कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे।
क्या मानेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आउट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव देन द रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। अब मान लो दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। यस, अगर कोई एक नेगेटिव है तो उसको हम नेगेटिव रेशनल नंबर मानेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, when numerator and denominator of a rational number a by p is multiplied by the same non-zero number then the value of rational number does not change। यस, इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कभी भी यस ये जो नंबर हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब किसी भी नंबर से हो, तो इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में -4/5 है और हमने डिसाइड किया कि हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को एक नंबर से। तो आप देखेंगे 4 3 जा कितना हो जाएगा, -12, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। तो आप देखेंगे न्यूमरेटर की भी पावर बढ़ी और डिनोमिनेटर की भी उतनी ही पावर बढ़ी। क्यों? क्योंकि जब आप इनको कट करते हो तो आपको आंसर -4/5 ही मिलता है। जैसे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इसके लिए मैंने कहा। तो समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है और 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जस्ट इनके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 तक जाना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर को और आपके आंसर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक्सप्रेस -2/5 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। तो हमें इस चीज़ को यूज़ करना है और न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 लाने के लिए हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, यस -2/5 को इंटू कर सकते हैं। जैसे -2/5 लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद आपको चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 6। तो आपको कुछ ऐसे नंबर से पता करना पड़ेगा जैसे कि 3 -3, तो -2 इंटू -3 जब आप इंटू करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर क्या मिलेगा, 6। सेम आपने 3 ऊपर दिया तो 3 को नीचे भी देना पड़ेगा, वही जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन आप लगा के दे रहे हो तो नीचे भी वही आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें न्यूमरेटर आपको इतने इतने के इक्वल करना है। उसके लिए आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस, इवन डिवाइड भी कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे तो इसमें हमें डिनोमिनेटर के लिए बताया गया है कि हमें डिनोमिनेटर 21 चाहिए। तो हम सबको पता है कि 7 3 जा 21 होता है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे वो भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब जब दो नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस, फिर ऊपर भी -3 चला जाएगा और इंटू होगा और आंसर -9 आएगा। तो ये हम सीख रहे हैं किस तरह डिनोमिनेटर को इक्वल हमने कर लिया है। तो ये हमने एग्जाम्पल 1 2 3 सीख लिया है। अब हम प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में बात करेंगे। हमने तो मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा हुआ था कि अगर नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यस, तो आप देखेंगे आंसर जो है, यस, नॉन ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर है, यस, वो इक्वलेंट ही आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का टाइम है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी हमें बताया गया है कि मान लो ए और बी हैं, दो नंबर हैं रेशनल नंबर, अगर वो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड होते हैं तो भी उनका जो वैल्यू होगा, यस, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 56/-64 दिया है। अब ये दोनों ही नंबर सबसे जो बड़ा नंबर है 8 उससे डिवाइड हो सकते हैं और आप जब डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा, 7/-8। तो डिवाइड होने पर भी आप देखेंगे इनको हमने एक तरह से तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन फिर भी इनकी जो पावर है, यस, वो कम नहीं हुई है। यस, यानी कि दिख रहे हैं छोटे लेकिन फिर भी उनकी जो वैल्यू है वो उसी रूप से बनी हुई है। अगर हम बाद में भी इन नंबर को 8 से इंटू करते हैं तो हमें वापस 56 और -64 मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रेशनल नंबर दिया है और हमें बताया गया है कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है हमें 9 चाहिए। तो आपको पता है कि 27 को -3 से डिवाइड करेंगे तभी आपको न्यूमरेटर आंसर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड करते हुए वो आंसर को फाइंड आउट किया है उन्होंने। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 6 भी है और 5 भी। अब यहाँ पे हमें दिया गया है लोवेस्ट फॉर्म और सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें किसी को भी रिड्यूस करना है, यस, तो हम जब कटिंग वर्क करते हैं तो हम रिड्यूस कर देते हैं एक्चुअली और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। ये हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। 6 में आपको लोवेस्ट करना सिखाया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि -63/108 है
और दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दिया गया। लोएस्ट टर्म में आंसर आया -7/12। ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कहा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये मानना है कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर दीजिए, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस, देखिए 7/-13, तो HCF 7 और 13, यस, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे ही दूसरे भी नंबर को हमने कर लिया है। और अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें बताया गया है, यस, प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये है कि जब दो रैशनल नंबर इक्वल होते हैं तो उनको जो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो, जैसे 6 है 4 है 4 है 6 है, तो इनके आंसर एक जैसे ही आएंगे। यस, यानी कि A इंटू डी और C इंटू बी, आंसर वही मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बताया गया है कि मान लेते हैं दो नंबर हैं, इनके बीच में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4 - 36 144 और 2 इंटू -72 144, तो आंसर सेम ही आया ऐसे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इंटीजर फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर हैं। फिर 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अलॉन्ग विद 0 आर नोन एज नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये की टर्म है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनके साथ में अगर 0 हो तो उनको यस नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमारे स्क्रीन पर है। यस, इससे पहले आपको मीनिंग जरूर लिखना है रेशनल नंबर का। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, उसकी प्रॉपर्टी ज़रूर लिखें आप। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव, यानी कि कुछ भी करें तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट क्या किया, आपको एक बात मानना है कि अगर मान लो मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं तो ये इक्वल होगा किसके बराबर, मैं नंबर अगर ऐसे लिखूं तो भी इसके इक्वल होगा, अगर ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं तो भी इक्वल ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हम नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर एक जैसे ही रहेंगे, इनकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। अगर मैं +45 डिवाइड बाई -51 को ऐसे लिखता हूँ नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव जहाँ पे 45 हो गया और पॉजिटिव 51 हो गया, तो भी इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। यस, हमें सिर्फ यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है और नेगेटिव साइन ऊपर वाले नंबर को दे देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि 1/6 को, यस ये रेशनल नंबर है, इसके साथ हमें जो न्यूमरेटर है वो चाहिए, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में 3 दिया कि 3 न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 3। इसके लिए हमें बताया भी गया है कि आप 1 को किसके साथ इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 ऊपर है तो नीचे भी आपको 3 देना पड़ेगा, तो यहाँ 18 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/18। ऐसे ही -20 आना चाहिए, तो 1 को किसके साथ इंटू करेंगे, -20 के साथ, इसीलिए -20 आएगा। 6 को भी फिर आपको -20 के साथ करना ही पड़ेगा। सेम ऐसे ही -40 लाना है तो किसके साथ इंटू होगा, तो -40 के साथ इंटू होगा, तो -40 आंसर आ जाएगा 1 अगर इंटू होगा तो। ऐसे ही 46 के साथ भी हो जाएगा तो ये आंसर आएगा। तो काफ़ी ईजी है, डी को भी हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए बताया है कि अब मान लो डिनोमिनेटर अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर मान लो बेसिक नंबर ये है कि 5/9 और हमें डिनोमिनेटर चाहिए -27, तो कैसे आएगा। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि 9 3 जब आप 9 को किससे इंटू करोगे, 3 से, -3 से, तो आपको -27 मिलेगा। तो -3 ऊपर भी इंटू करना होगा तो -15 मिलेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें 54 चाहिए, तो 9 किससे इंटू हो सकता है, 6 से, तो 54 आएगा, तो ऊपर भी 6 देंगे तो 30 आएगा। फिर 108 बनाने के लिए 9 किससे इंटू होगा, 12 से, तो 108 आएगा, तो ऊपर भी 12 देंगे तो 60 आंसर आएगा। यस, तो आप देख रहे हैं काफ़ी ईजी है, जस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर से इंटू करेंगे तो ताकि डिनोमिनेटर इतना हो जाए और सेम ऊपर भी वही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बोला गया है। हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया गया है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हम इन दोनों के जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं उन दोनों के एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ साइड में एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करते जा रहा हूँ
और यहाँ पे जब दोनों नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 2 टाइम है, तो मैंने 2 2 टाइम लिखा। बट 3 यहाँ पे 3 टाइम है और यहाँ पे 3 ओनली 1 टाइम है, तो मैं 3 ओनली 1 टाइम ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन का मतलब क्या हो कि दोनों तरफ एक जैसे नंबर संख्या में होने चाहिए। एक जगह 3 है, दूसरी जगह 1 है, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, सिर्फ 1 टाइम ही 3 हम लेंगे। और जब आप इसको इंटू करेंगे तब आप देखें कि आपको आंसर मिल जाएगा 12। क्या मिल जाएगा आंसर? 12। अब मैं आगे स्टेप 1 के बारे में बताता। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको देखो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, जितने भी कॉमन नंबर हैं चाहे वो रिपीट क्यों ना हो आप उनको लिखें, लेकिन दोनों साइड में वो नंबर उतने ही अवेलेबल होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, वी कैन राइट 1 2। यहाँ पे 2 है सेकेंड टाइम तो यहाँ पे भी 2, वी कैन ऑल्सो राइट 1 अनदर 2। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो वी कैन राइट 3 ऑल्सो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 17 है, तो कैन वी राइट 3? नहीं। फिर यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बस अब इतने ही इंटू आप करेंगे तो आपको आंसर 12 मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि 12 एक ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -9/17। यस, तो आप देखिए कि -9/17। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, और तो -1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आंसर मिल गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन। सेम ऐसे ही -81 और -99 के साथ भी करना है आपको। दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए। यस, और फिर रिड्यूस कर लीजिए। जब दोनों को रिड्यूस कर देंगे तो -9/-11 मिलेगा। फिर -1 के साथ इंटू कर दीजिए और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, +9 डिवाइड बाई 11। सी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप अगर देख सकते हैं तो सेम स्टेप, पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद रिड्यूस कर लीजिए, फिर कन्वर्ट कर लीजिए और आपको लास्ट स्टेज में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 39/-55। फिर डी क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है। आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और लोवेस्ट टर्म में आपको आंसर मिलेगा 2। अब इसमें कोई भी नंबर अगर इंटू होगा तो यही आंसर आएगा इसके लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया गया है यस कि 2 नंबर दिए गए हैं। अब 2 नंबर में से कोई भी लेफ्ट नंबर हो चाहे राइट नंबर हो, हमें दोनों के इक्वल बनाना है। तो मान लो यहाँ पर 5/18 दिया है। क्या दिया है? 5/18। तो इनके डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं। तो यहाँ पे 6 को अगर 3 से इंटू कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यस। तो 3 नीचे दिया तो 3 ऊपर भी देना पड़ेगा। 7 को 7 3 जा 21। तो आप देखेंगे 21/18 एंड 5/18, तो ये डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यहाँ पर भी हमें बताया गया कि डिनोमिनेटर कॉमन करो। तो सबसे पहले तो आप हो सके तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नीचे कितना नंबर आना चाहिए। तो 24 आना चाहिए। तो 4 को 6 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा। तो 6 ऊपर भी देंगे तो 3 6 जा 18। 24 को 24 करने के लिए कुछ नहीं चाहिए तो सेम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 को 12 से इंटू करेंगे तब 24 होगा। तो ऊपर भी 1 को 12 से इंटू करेंगे तो 12/24 आ जाएगा। ऐसे ही हमने सी क्वेश्चन भी को भी सॉल्व कर लिया है। सी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो नीचे के नंबर हैं 5 20 20 16, इनका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। यस, एलसीएम कैसे करेंगे मैं बता दूं। जैसे 5 है, 20 है और 16 है, तो आप इसको इंटू करें, डिवाइड करें। तो देखिए पहले 5 से प्राइम नंबर लेना। 5 1 जा, 5 4 जा, 5 4 जा और 16 का 16 ही रहेगा। अब हम इसको इंटू करेंगे 2 से। तो 2 2 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, फिर आगे 2 2 जा, फिर 2 2 जा। तो आप देखेंगे आपको आंसर क्या मिला, 5 × 2 मतलब 10, 10 × 2 मतलब 20, 20 × 2 यानी कि 40, 40 × 2 यानी कि 80। तो हमें एलसीएम क्या मिला? 80। तो हमें नीचे सबको क्या करना पड़ेगा? 80 लाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 18। अब 16 नीचे दिया तो 16 को ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 × 16 भी उतना ही हो जाएगा। फिर 20 को 80 बनाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर भी देना पड़ेगा। तो 17 भी 4 से इंटू हो जाएगा। फिर वापस सेम वही केस, 20 को 80 से 4 से
16 को 5 से करना होगा तो 80 होगा, तो ऊपर भी 11 को 5 से करना होगा, और आप देखेंगे डिनोमीटर कॉमन हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी को भी हम सॉल्व कर लेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकाला जाता है? सिर्फ डिनोमिनेटर का निकाला जाता है एलसीएम। तो आप निकालेंगे तो आपको देखो आंसर 168 मिलेगा। तो 168 लाने के लिए आप दिए गए नंबर को किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हैं। यस, वैसे तो अगर आपको पता चल जाए कि 168 आया तो उसको जो नंबर दिए हैं, जैसे 7 दिया तो 7 से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा 24 से डिवाइड करना है। ऐसे भी आसानी से आप पता कर सकते हैं। यस, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे बताया गया है कि इनको हमें इक्वल में एक्सप्रेस करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें वही आंसर फाइंड आउट करना है। यस, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया गया है ऑलरेडी। हमें पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 25 चाहिए। क्या चाहिए? 25। तो 625 को किससे डिवाइड करोगे? 25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 25। अब नीचे 25 दिया तो ऊपर भी क्या देना पड़ेगा? 25। तो ऊपर आंसर ये मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है -125 डिवाइड बाई 625, तो यहाँ पे हमें डिनोमीटर 5 चाहिए। तो आप देखेंगे कि 125 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिनोमीटर 1 मीन्स 5 मिलेगा। ऊपर भी 125 से डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा। अब हम आगे 625 नीचे चाहिए तो 1 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यस, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। -1 से इंटू कर देंगे तो भी वही मिलेगा, ऊपर भी कर देंगे तो भी वही मिलेगा। यहाँ पे डी क्वेश्चन में भी देखेंगे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, हो तो ऊपर भी 5 से डिवाइड करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यस इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूमरेटर के बारे में बताया। अभी जस्ट आपने डिनोमिनेटर को सीखा, अब न्यूमरेटर का टाइम है। तो ऊपर न्यूमरेटर कितना चाहिए? 63 चाहिए। तो 63 लाने के लिए आप 126 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो कि ताकि 63 आ जाए। ऐसे ही 2 ऊपर से आपने 126 को 2 से डिवाइड किया तो 2 नीचे भी देना पड़ेगा, तो नीचे भी डिवाइड होने को देखिए आप कोई भी नंबर चाहे इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर साइड में, तो वो ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही साइड में वो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है ऊपर नीचे। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर बी है जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे सॉल्व करते हुए देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे हमें केस दिया गया था कि 12,600 आना चाहिए, तो हमें पता है कि उसको इंटू 100 से करेंगे तभी आएगा, तो इसलिए हमने इंटू भी 100 से किया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू कर दिया है। यस, अगेन यहाँ पर जो इंटू का केस है तो हम इंटू कर सकते हैं, या डिवाइड का केस है तो डिवाइड कर सकते हैं। यस, तो आप इंटू करें तो बेटर रहेगा। तो आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 तो काफ़ी इजी है, जिसमें हमें 5 इक्वलेंट नंबर करने के लिए बोले गए हैं। तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है जस्ट हमने उसका टेबल लिख लिया, जैसे 2 जा कितना होगा, 3 जा कितना होगा, 4 जा कितना होगा, 5 जा कितना होगा, 6 जा कितना होगा, और ये नीचे आप देखेंगे उसके आंसर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो जस्ट ये टेबल फॉर्म में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें 7 और 3 का टेबल हमने लिख लिया है, नीचे 3 का टेबल, ऊपर 7 का टेबल। यस, तो काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज, जिसको हमने सॉल्व कर ली है प्यारे बच्चों। यस, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझ में आया है। यस, और आप इसमें अब क्या करेंगे, अब इसको आप अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों।